हाँ बैठो ना आप। तो ये 2000 का नोट आधा नीचे आ गया है संगत जी। तो अब गुरुजी को पता होगा कब ये नीचे गिरेगा, और घर वालों को पता होगा ये ब्लेसिंग किसको जाएगी या जो भी होगा। हमें इसका नहीं पता, हमें आगे का नहीं पता, हमें ये पता है कि ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है जो मैं आपके साथ हर रोज शेयर करती हूँ। और इससे आगे भी कोई ब्लेसिंग हुई तो जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी जो हमारे लिए ऐसे गलत गलत कमेंट्स करके बोल रही है, तो मेरी अपने दाता से यही विनती है, दाता हो सके तो 2-4 नज़ारे उनके घरों पे भी लगाना, और फिर दुनिया देखे कि जब उनके घरों में नज़ारे होते हैं ऐसे तो वो क्या बोलते हैं। तो वही मेरी पक्की जीत होगी, क्योंकि संगत जी ऐसा एक बार नहीं हज़ारों बार हुआ है मेरे साथ। देखिए संगत जी, ये गत्ता है ना, क्या ये पीछे गत्ता है, ये बैग है, यहाँ से ये गुरुजी का नोट वापस आ रहा है। ये चमत्कार देखिए गुरुजी का, और पहले कम था और अब ज्यादा आ गया। तो प्रूफ नहीं देती खैर मैं किसी का भी, रब से बड़ा प्रूफ कोई भी नहीं है, प्रूफ नहीं दे रही, बस दिखा रही हूँ करिश्मा कि ये मशीनरी कैसे चला रहे हैं, तो क्यों चला रहे हैं, क्यों ये नोट आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, क्या किसी की प्रॉब्लम है, कौन सी उनकी परेशानी का सामना गुरुजी ने करना है जब करवाना है। जो भी मुझे एक्चुअली ये चीज़ें देख के मैं लिटरली हैरान हो जाती हूँ। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। तो संगत आ रही है तो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कहाँ से आप? कनक मंडी से। ओके, जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकता है, इन शॉर्ट में यही कहूँगी, यही कहूँगी। गुरुजी के नज़ारों को देखिए, नतमस्तक होइए, गलतियों की माफ़ी मांगिए और सीधे डायरेक्ट वाला कनेक्शन बना लीजिए। जय गुरुजी। आपको याद होगा आज से लगभग 3-4 महीने पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, बन्ना नहीं बैठो ना, जिसमें मैंने गुरुजी का घर शेयर किया था, जो कि डुगरी में गुरुजी का पुराना घर था, जहाँ गुरुजी रहते थे। तो एक अंकल का मुझे लुधियाना से कॉल आती है कि आंटी जी आप इस तरह की फेक वीडियो मत डाला करें और पैसे कमाने के लिए कुछ भी ना किया करें। लुधियाना से वो कोई अंकल थे, लुधियाना या जलंधर से, क्योंकि आईडी कॉलर पे उनका नाम बॉबी शो हो रहा था, तो शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो वो बात मुझे इतनी अटपटी लगी, इतना दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी अगर आपने अपना घर दिखाया भी है तो मुझे फेक दिखाया है और मेरी बेइज्जती करा दी गुरुजी आपने अपनी बेटी की। लेकिन वो प्यो है, प्यो अपनी बच्ची की कभी भी बेइज्जती नहीं होने देता। तो दोबारा से मुझे संगत जी मौका मिला डुगरी में जाने का, गुरुजी महाराज ने बुलाया और इतने अजब गजब मेरे साथ किस्से हुए वहाँ पे संगत जी, वो भी मैंने वीडियो बना के पोस्ट की। और जो मुझे कह रहे थे कि ये गुरुजी का घर फेक है और गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा वो सेवा बख्शी, गुरुजी के बचपन के साथ ही मिल गए वहाँ पे मुझे, जिनके साथ मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, जिन्होंने खुद ही मुझे सारी स्टोरी बताई। और मूर्ख मैं ही थी, क्योंकि गुरुजी का मुझे हमेशा एक मैसेज आता है जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ कि तू किसी को जवाब नहीं देना, मैं तेरी हर गल का जवाब देंगा। तो गुरुजी महाराज ने उस घर का भी जवाब उस दिन दे दिया। जो घर मैंने वीडियो में दिखाया था, मैंने वहाँ जाके बहुत सारी संगत से पूछा और जैसे कहा आपसे कि गुरुजी के दोस्त मिल गए मुझे बचपन के, उन्होंने भी बताया कि जी हाँ ये गुरुजी का घर है और हम यहाँ गलियों में यहाँ से खेलते थे, हम ये करते थे। और मेरी जीत कराई एक्चुअली मेरे दादा ने अपने दरबार में, सच्ची सरकार ने, सच्ची सरकार कहा जाता है। तो उन्हीं अंकल का फिर से मुझे परसों 3-4 दिन शायद पहले फ़ोन आया है वीडियो की फटकार लगाने के लिए कि आप ब्लेसिंग शेयर क्यों कर रहे हो। तो संगत जी ब्लेसिंग्स को शेयर ही किया जाता है, ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है, अकेली मेरे लिए नहीं आई हैं, जिनका घर है उनके लिए नहीं आई हैं, पूरी दुनिया के लिए आई हैं। तो उस वक्त उन अंकल जी के मुंह में क्या जवाब रहा होगा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना कहती हूँ कि वो हर बार जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, कभी मुझे बोलते हैं मेरी बहन, तो क्या अगर मैं रियल में मैं उनकी बहन होती तो वो मुझे सच बोलने से दूर करते, ब्लेसिंग शेयर करने से दूर करते। और हमेशा वो एक ही बात कहते हैं, हम इतने सालों से गुरुजी को जानते हैं, हमारा परिवार गुरुजी के साथ है, हमारी फैमिली का वो बंदा उनसे जुड़ा हुआ है। तो संगत जी जाने जा पहचाने जा, अगर आपका 20 साल का भी कनेक्शन है गुरुजी से तो वो मैटर नहीं करता। गुरुजी तो आजकल मैंने देखा है जो लोग लिटरली भी 5-5 दिनों से जुड़ रहे हैं, उनमें भी इतना अटूट विश्वास आ गया है, उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। तो इसमें डेज, ईयर या मंथ नहीं मैटर करते, मैटर करता है आपका और गुरुजी का कनेक्शन आपके साथ कब बनता है।
मेरा घर में तो मेरे अंकल का 6 साल से कनेक्शन था, मेरा नहीं बना 6 साल से, उनके बाद मैं जुड़ी। तो क्या बताऊं, मेरे अंकल का ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। कनेक्शन होता है दिल का दिल से। और पोथे पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ ली, और जब तक आप में ज्ञान नहीं ना, तब तक आप में कुछ नहीं। ज्ञान चाहिए, एक ऐसा ज्ञान जिसमें आप किसी का दिल ना दुखा सको, किसी को हर्ट ना कर सको। गुरु जी के वचनों पर चलो, गुरु जी के वचनों पर चलिए ना, यही कहूँगी मैं। और अंकल जी, आपको मेरी तरफ से एक ही सुझाव है, जब तक आप कुछ खुद नहीं देखते हैं, तो मुझे लगता है वो अंकल भी किसी के बहकावे में आके हमें कॉल करते हैं, क्योंकि जितनी भी कॉल्स आ रही है ना, वो किसी न किसी बहकावे में आके कोई ना कोई करा रहा है। तो पता भी चला है कुछ बातें, हम नाम नहीं उनका लिस्ट में लाना चाहते हैं, वो खुद ही वीडियो देख के समझ आएंगे। तो वही ऐसे काम वही कर सकते हैं जिन्होंने खुद ऐसा किया है, जब करते हैं। हमारा रब हमें मौत दे दे, पर ऐसे काम ना कराए कि जिससे हम किसी को हर्ट करें। सच के रास्ते पर चला रहा है तो वो हम आखिर तक चलते रहेंगे। क्यों वंदना आंटी? बिल्कुल सही। जय गुरु जी, है ना। तो ये सच की लड़ाई है, और सच के संग में बहुत कम पंक्ति होती है, सिंगल लाइन होती है। तो इस सिंगल लाइन की भी जीत होगी, विश्वास है। उससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। जब गुरुजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मुझे मिलाया था, बचपन के साथियों के साथ, और वही घर बतलाया था जिसके लिए मुझे झूठा साबित किया जा रहा था संगत जी की ये अनुराधा झूठ बोलती है, तो इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। वो दाता सच्चाई की जीत करता है। और तब उन अंकल के मुंह में क्या रहा होगा जो गुरुजी का घर भी ठुकरा रहे थे कि ये गुरुजी का घर ही नहीं है। तो मुझे अंकलों से शिकायत नहीं है, मुझे उनसे एक ही शिकायत है कि वाकई अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं ना, गुरुजी को मानते हैं ना, उनके रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को सुधारें। गुरुजी ने सिखाया है कि सबको उनके कर्मों की सजा मिलती है। आप किसी के कर्मों को काटने में भागीदारी ना करें। आप किसी को समझाने वाले कौन होते हैं जब तक आप खुद नहीं समझे हैं? पहले खुद को देखें। और रही पैसे कमाने की बात, और मेरे दाता ने मुझे इतना बख्शा हुआ है कि अच्छा खाती हूँ, अच्छा लगाती हूँ, ज़्यादा डिस्को पब पार्टियों में नहीं जाती, क्योंकि मेरे दाता ने मुझे वो शौक बख्शा ही नहीं है। किटियों में नहीं जाती, बस हाँ अपने परिवार के साथ एक बहुत ही सुखी जीवन में व्यतीत करती हूँ। तो मेरे दाता की बहुत मेहर है। और अगर ये वीडियोस बना के मुझे पैसे आते भी हैं, तो क्या दुनिया की मैं पहली औरत हूँ जिसको ये पैसे आ रहे हैं? क्या मेरे अलावा गुरुजी पे कोई और वीडियोस नहीं बना रहा? अगर आप में दम है, सबसे पहले उनकी वीडियोस बंद कराएं। अगर आप में दम है, जो गुरुजी के नाम पर इतने इतने भजन बना के, म्यूजिक बना के पैसे कमा रहे हैं, उनके वीडियोस बंद करें। क्योंकि अगर बात हक की जाए, वो भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बेच नहीं रही वीडियोस को। मैंने किसी वीडियो पे ये नहीं लिखा है पेड वीडियो, प्रमोशन वीडियो। जब मैंने किसी से अगर 1 रुपया भी लिया है, मेरे सामने खड़ा होए, मुझे बताए कि हमने अनुराधा को पे किया है, जो सजा मेरे गुरुजी महाराज देंगे मैं सहूंगी। देखिए, बहुत सारी बातें हमारे पास भी होती हैं, बट हम करना नहीं चाहते। सबसे पहले इन शॉर्ट में यही कहूँगी संगत जी, आप खुद को देखिए। अगर वाकई आप गुरुजी से जुड़े हैं ना, तो गुरुजी की ये जो बच्चे होते हैं ना, जो टीचर सिखाता है ना, तो उसकी बात मानते हैं। तो हमारे गुरुजी, हमारे टीचर ने हमें सिखाया है, निंदिया चुगली से दूर रहो। दूसरों में जो कमियां हैं वो आप ना निकालो, उससे आपका पाप का गड़ा भरेगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे पाप के गढ़ को आप खाली कर रहे हैं तो उसके लिए शुक्राना, मेरे कष्ट काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना। और आपकी यही चुनौतियां मुझे और आगे ले जाएंगी, और आखिरी दम तक मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। ये जो शक्तियां हैं, ये जादू टोने, या जिनको आप छल का नाम दे रहे हैं, या जिनको आप कह रहे हो कि तांत्रिक विद्या चल रही है, तो भाई हमें ये नहीं आता। जो गुरुजी बचपन में अपने दोस्तों के साथ पेन में फूंक मार के स्याही भर सकते थे, वो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जो गुरुजी अभी लेटेस्ट हमने एक सत्संग सुना था, एक आंटी के पास फीस नहीं देने के लिए अपने बच्चे की, तो आंटी जी गुरुजी से, महाराज जी से कहते हैं कि गुरुजी अब आप ही देखेंगे। तो अकस्मात एक साइट खुलती है फेसबुक पे, और वहाँ से पैसे आते हैं, और दोबारा वो साइट ही बंद हो जाती है जब पैसे वापस देने की बात आती है। तो गुरुजी के इस तरह के चमत्कारों की अगर बात होती है, तो हमारे रब बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और जो भी ये प्यारी प्यारी संगत मेरा रोज टॉर्चर करती है, प्यारे गुरुजी महाराज, मेरी एक ही अर्जी है, कुछ नहीं चाहती हूँ मैं ज़्यादा, बस उनका इतना
टाइट वाला कनेक्शन आपसे बन जाए, इतना स्ट्रांग वाला कि वो आपकी हर बात पे विश्वास करें और अपने मन में कभी ना कभी उन्हें फील हो कि उन्होंने अनुराधा के साथ गलत किया है, गलत बातें बोली हैं उसको। बातों का दुख नहीं है, दुख है उस रब का कि आप उस रब की शक्तियों पे शंका कर रहे हो। और संगत जी, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहती थी, बट अगर नाम लेने की बात आए तो दिल्ली शहर में बुलबुल आंटी जी हैं। हर रोज वो गुरु जी का नाम लेती हैं, सिमरन करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। और बहुत सा मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए हैं जब शुक्राना हाउस में अमृत वर्षा हो रही थी और मैंने अमृत वर्षा की वीडियो डाली थी। तो उन बुलबुल आंटी जी ने मेरे को काफ़ी सारे कमेंट किए थे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैंने सब संभाल के रखा है क्योंकि मेरे दांतों को पता था ये चीज़ें इसके काम आएंगी। तो सच्ची में वो लिटरली मेरे काम आई हैं। तो बुलबुल आंटी जी ने मुझे बोला कि आपके यहाँ ये आप पाप का काम कर रहे हो, अंधविश्वास फैला रहे हो, यहाँ स्प्रे की जा रही है। तो संगत जी, थोड़े ही दिन पहले वीडियो आई थी बुलबुल आंटी जी के घर की, जहाँ वो बार बार बोल रही थी कि अपने ये जो ब्लेसिंग है शेयर नहीं करनी चाहिए, और फिर भी यूट्यूब का ब्लॉग बनाकर उसमें डाल रही थी कि उनके घर में अमृत वर्षा हुई है। अगर यहाँ हमने स्प्रे की बोतल में जल भर के शहद छिड़का है, जल छिड़का है, तो क्या आपको यकीन है बुलबुल आंटी के घर में अमृत वर्षा हुई है? मैं चाहती हूँ अपने प्यारे गुरुजी महाराज जी से जितने भी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी, ये सब ब्लेसिंग इन लोगों के घर पे भी दें और फिर हम देखेंगे इनके घरों में कौन सी तांत्रिक विद्या चल रही है। जी हाँ, मुझे गुरुजी ने रिपोर्टर बना दिया, आप लोगों के लिए रिपोर्टर बना दिया। बोला कि सांप इनके घर में आएंगे, इधर बोलना ना क्या? बुलबुल आंटी ने बोला कि इनके घर में सांप आएंगे तब पता चलेगा। अगर सांप भी आएंगे हम उनको भी ब्लेसिंग के रूप में यूज करेंगे। और संगत जी, अगर सांप आ गए ना, कसम से अपने गले में डाल के, वैसे हमें सांपों से बहुत डर लगता है लेकिन हमें अपने प्यो से डर नहीं लगता, तो इसलिए प्यो की ब्लेसिंग मान के ना वो सांप भी गले में डाल लेंगे। तो देखिए, मैं तो इन शॉर्ट यही कहती हूँ, गलत शब्द मत बोलिए। धरती पर बहुत ऐसे करिश्मे हो रहे हैं, क्या हर जगह तांत्रिक विद्याएं चल रही हैं? देखिए, हमारे घरों में नहीं चलती। गुरुजी ने सबसे पहले यही बोला कि निंदा चुगलियां पहले बंद करो। आपको क्या लेना कौन क्या कर रहा है, आप अपनी ब्लेसिंग का बस इंतजार करो ना। तो संगत जी, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने तमाम लोगों को जवाब देने के लिए रखे हुए हैं और वो मैं सभी अभी डालती हूँ कि मुझे क्या क्या आशीर्वाद दे रहे हैं वो लोग। और थैंक यू सो मच, ये जो आप मेरे को इतने क्यूट क्यूट से आशीर्वाद दे रहे हो, नफरत से भरे हुए, इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि कम से कम नफरत से ही देख रहे हो, वीडियो तो देख रहे हो आप। हैट्स ऑफ ऐसे लोगों को जो मुझे देख भी रहे हैं और मेरे में कमियां भी निकाल रहे हैं। और अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना, तो शायद हम में ये हिम्मत ही ना आती, ये हिम्मत तो ना आती सच की लड़ाई लड़ने में, हम इकट्ठे ही ना होते। तो ये सच की लड़ाई है, जब तक चलेगी गर्दन कटवा लो, चलती रहेगी। फांसी की सजा है, दिलवा दो। किसी ने मुझे कहा संगत जी कि आपने तो बड़ा मंदिर बना लिया, कहो जी, मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट है, मैंने रखा हुआ है। किसी संगत ने लिखा हुआ है मुझे कि हम यहाँ से सेवादार भेज देते। देखिए संगत जी, बड़ा मंदिर धरती पे स्वर्ग है, वैष्णो माता दरबार धरती पे स्वर्ग है, इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, वैष्णो माता की गुफाएं हर जगह बनी हुई हैं। वैष्णो माता तो नहीं चलेगी वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने श्रद्धा से अगर बनाया है, कोई ना कोई अंश तो है वहाँ गुरु माता रानी का। उसी तरह अगर गुरु जी ने जम्मू नगरी में अगर आके अपना कोई अंश दिखाया है तो हम उनको पूजेंगे ही ना। हमने कोई परमानेंट कब कहा, किससे कहा कि हमने परमानेंट मंदिर बना दिया? आंटी, आपने परमानेंट मंदिर बनाया? नहीं, हमने जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही है तब तक हमारे लिए ये है। उसके बाद सिर्फ गुरुजी की हमने ही सेवा करनी है, ये तो लोगों के लिए है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ आके कोई एक बंदा भी बता दे जिसने 1 रुपया भी लगाया हो, कोई खड़ा हो जाए, किससे सेवा ली है हमने? अगर हमारे पास हमारी औकात खाली जल प्रसाद देने की है तो हम खाली जल प्रसाद देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी। और संगत जी, ऐसे ये बातें मत करें। आप क्या कहेंगे? हम खुद कहते हैं, जो भी हमने सुना हुआ है कि वहाँ सच्ची सरकार बैठी हुई है बड़े मंदिर में। टिमसी आंटी इधर आओ। हम खुद उनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं। हमने सुना है वहाँ गौरव अंकल जी हैं इस वक्त, उनके वहाँ के जो मेन हैं। तो गौरव अंकल जी, हमारी सबकी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ एक गुरुजी का अंश आया है, अगर हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है
तो अगर हमसे कोई आपको लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप जो सज़ा देंगे हम भुगतेंगे, लेकिन इन लोगों को प्लीज़ आप समझाएं गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले भी एक सत्संग गुरुजी का पढ़ रही थी जिसमें दिखा रहे थे कि जो गुरुजी के मंदिर के ऊपर शिवलिंग है वहाँ तक पाइप नहीं पहुँच पा रही थी और मोटर नहीं लग पा रही थी, तो वहाँ नेचुरल अमृत वर्षा होती थी और जो बहुत थिक होती थी शहद की। तो जब वहाँ पे सब कुछ गुरुजी ने किया है तो जहाँ वो अपना अंश देंगे, जहाँ वो अपनी निशानी छोड़ेंगे, तो वहाँ भी तो वो कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाएंगे। पर इस तरह के करिश्मे जो जहाँ हो रहे हैं, अंकल जी, गौरव अंकल, हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ, हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट अगर हो रहे हैं तो हम कब तक हाइड करेंगे? और अगर हम लोग हाइड भी करते हैं तो भी ये दुनिया जीने नहीं देगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्यो से अर्जी है, इंसाफ चाहिए। ये जो लोग इतना गलत बोल रहे हैं, गुरुजी उन्हें माफ़ करें, उनका कनेक्शन बनाएं और वो रब से माफ़ी मांगे। गुरुजी अनेकों के लिए खड़े हैं, सभी का साथ दे रहे हैं, चाहे कोई फॉरेन में है, चाहे कोई इंडिया में है, चाहे कोई कहीं भी है। इस धरती पे ना होके भी गुरुजी अपना होने का साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। और हम मनुष्य इतने अनेक होने पे 90% साथ दे रहे हो, 10% उनके खिलाफ है। और एक हिम्मत यहाँ से भी आ जाती है कि 90% तो हैं जो सच का साथ दे रहे हैं, तो हमें सच के संगी ही चाहिए, चाहे वो 10% है। और ये जो लोग हैं जो ज़्यादा बातें बना रहे हैं जी, कहीं भी बड़ा मंदिर नहीं बन सकता, कहीं भी डुगरी नहीं बन सकता, कहीं भी गुरुजी का परमानेंट स्थान नहीं बन सकता। बस हाँ संगत जी, जब तक ये दाता जी अपनी यहाँ अनुपस्थिति, अपनी यहाँ मतलब उन्होंने जहाँ साक्षात जब तक हैं तब तक हम हाजिरी लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, मन से जुड़ेंगे और ये शक्तियाँ दूर दूर तक भेजेंगे। देखिए, चमत्कारों को नमस्कार कीजिए। हमें नहीं पता वो क्यों नोट निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता ये कोडियाँ क्यों निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता ये कमल गट्टे क्यों दिखा रहे हैं। हमें इतना पता है, हमारा दाता अगर अपनी गुत्थी से जल वर्षा कर सकता है, बचपन में अपने पेन में फूंक मार के स्याही भर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और संगत हमें पूछती है आपकी आंखों के सामने, जी संगत जी, हमारी आंखों के सामने में, हमारी आंखों में इतनी पावर नहीं है कि हम शक्तियों को चैलेंज करें। हम जब बिल्कुल पास नहीं होते हैं तब ये सब होता है और अंदर कोई नहीं होता। जो आपको करना है करिए। जो लोग बोल रहे हैं, वैसे तो किसी और ने नहीं हमें कुछ भी बोला और ना ही हम डरते हैं, क्योंकि जो सच्चा होगा वो कभी नहीं डरेगा। सच की लड़ाई है। जो करना चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो वो यहाँ कैमरे लगाएं और जब कैमरे में सच्चाई कैद हुई फिर वो अपने लिए भी बता दें कि उनके लिए रब क्या करे। ना ही किसी से पैसा ले रहे हैं, ना ही हमारे अकाउंट में कोई पैसा डाल रहे हैं, ना ही हमने अपना अकाउंट नंबर किसी को सेंड किया है। तो फालतू की बातें बोल के पाप के भागीदारी ना बने। क्या आपको मैंने कभी कोई मैसेज भेजा है मेरी वीडियो देखें? मैं फालतू की वीडियो क्यों बनाऊंगी? बेली हूँ क्या? मेरी मर्जी है। मैं बीइंग ह्यूमन एक आज़ाद, एक क्या बोलते हैं, आज़ाद प्राणी हूँ अपने हिंदुस्तान का। क्या मुझे जीने का हक नहीं है? चोरी कर रही हूँ क्या? डाका मार रही हूँ? तब आप लोग कहाँ होते हैं जब कोई क्राइम होता है? अपने घरों में सोए होते हैं। आपको पता है आपके साथ क्या होना है। मैं तो बारंबार एक ही प्रे कर रही हूँ इस दाता से, जो लोग ये बातें बोल रहे हैं, ये शक्तियां वहां भी जाएं, ये सब काम करें और फिर मैं अनुराधा देखे कि उनके घर में कौन सी तंत्र विद्या चल रही है, उनके घर में कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है, उनके घर में कौन से लोग ऐसे खेल खेल रहे हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात वही लोग बोल सकते हैं जिनके घरों में ये सब होता है। हमारे घरों में नहीं होता है। हम बचपन से ही पैदा हुए ऐसे घरों में जहाँ रब की शक्तियों का जिक्र किया जाता है, चमत्कारों को नमस्कार किया जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अग्रेसिव कभी कभी बंदा हो जाता है जब आप सुबह से लेकर रात तक फालतू की बातें करोगे। मेरी जगह आप आइए, मैं फिर पूछती हूँ आपसे। जय गुरु जी, मरते दम तक बनाऊंगी वीडियोस। जो करना है करते रहिए। जब तक ये गुरु जी की शक्तियां चलेंगी मैं वीडियोस बना के पोस्ट करती रहूंगी। कोई सजा है तो दीजिए। ब्लेसिंग को कोई रोक सकता है दिखाने से तो रोक दीजिए। और हाँ, जिस दिन सभी के चैनल्स बंद हो जाएंगे तो अनुराधा सबसे पहले अपना बंद करेगी। और रही बात आप लोग करते हो कि ये वीडियोस क्यों डालती है, तो सुनिए मेरी बात।
बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस डालते हैं, सभी की बंद कराओ। और आपकी इच्छा के बिना कोई भी वीडियो नहीं बना सकता, ये गुरुजी की मर्जी है तो बनती है, और जब तक गुरुजी की मर्जी चलेगी अनुराधा वीडियो बनाती रहेगी। और फिर से मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, जो गुरुजी का 2000 का नोट बाहर आ रहा है। जय गुरुजी, दर्शन कीजिए, मजे लीजिए। देखिए संगत जी, ये गत्ता है ना, क्या ये पीछे गत्ता है, ये बैग है, यहाँ से ये गुरुजी का नोट वापस आ रहा है। ये चमत्कार देखिए गुरुजी का, और पहले कम था और अब ज्यादा आ गया। तो प्रूफ नहीं देती खैर मैं किसी का भी, रब से बड़ा प्रूफ कोई भी नहीं है, प्रूफ नहीं दे रही, बस दिखा रही हूँ करिश्मा कि ये मशीनरी कैसे चला रहे हैं, तो क्यों चला रहे हैं, क्यों ये नोट आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, क्या किसी की प्रॉब्लम है, कौन सी उनकी परेशानी का सामना गुरुजी ने करना है, जब करवाना है, जो भी। मुझे एक्चुअली ये चीज़ें देख के मैं लिटरली हैरान हो जाती हूँ। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। तो संगत आ रही है तो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कहाँ से आप?